हेलो गाइस, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम लेके आए हैं केसी सिन्हा का चैप्टर 1.2 जो कि क्लास 10 का है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या है चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहती है। और अगर आपको इसकी पिछली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नहीं तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। या फिर पूरा वीडियो अगर आप देखिएगा तो लास्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर चैप्टर 1.1 का फुल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है या फिर हमारी वीडियो में और हमको क्या सुधार करना चाहिए। तो वहां पर आप हमको बताएंगे तो आगे चल के हम क्या है कि अपनी वीडियो को और सुधारने का प्रयास हम करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए, अभाज्य गुणन को पहला कहता है 4320। तो देखिए इस प्रकार आपको करना है। सबसे पहले क्या है, साइड में कहीं भी आप 4320 है तो 4320 इसी प्रकार बाकियों का आप बनाइएगा। ठीक है, एक हम आपको करके बता देते हैं। तो अगर दो बार का देखिए लगेगा तो ये हो जाएगा 2160। ठीक है, अगर दो बार का कीजिएगा तो 4320 ही आएगा। फिर दो बार में 1080, फिर दो बार में अगर हम लगाएं तो ये आ जाएगा 540, फिर दो बार में 270, फिर दो बार में लगाएंगे तो 135, फिर आ जाएगा तीन बार में 45, फिर तीन बार में 15, फिर तीन बार में 5। अब देखिए तो इसको यहाँ पर हमको क्या करना है कि देखना है दो कितने बार आया है। तो 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 कितनी बार आया है, 1 2 3। तो 3 आया है 3 बार, तो 3 का क्यू इंटू 5 कितनी बार आया है बाबू, तो 1 बार आया है। तो एक पावर लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो 4320 का ये हो गया। उसी प्रकार यदि 7560 का बनाना चाहें तो साइड में आपको दिख रहा होगा कि दो जो है हमारा आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार इंटू 5 इंटू 7। आप देख सकते हैं बगल के फिगर में हमने क्या है कि जो हल किया है उसका क्लिप हमने डाल दिया है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि दो जो है 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, 5 एक बार आया है, एक बार 7 आया। उसी प्रकार 140 का तो 20 से 140 होता है। तो 20 को अगर तोड़ें तो 2 का क्यू स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 से 140। 5005 का अगर बात करें तो आएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। आप देख सकते हैं बगल की क्लिप में हमने डाल दिया। 32,760 का देखें, ये एनसीईआरटी का आपका सवाल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसका हो जाएगा 2 का क्यू गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13। इसका देखें तो आएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। इसका देखें तो आएगा 17 गुने 19 गुने 23। बगल में आपको सारा क्लिप दिख रहा होगा जिसमें क्या किस प्रकार ये आंसर आया। तो वहां पर जाकर क्या आप मैच कर सकते हैं कि किस प्रकार क्या है। अगर हम 7429 की ही बात कर लें बाई चांस, तो 17 बार का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो 437 आता है। उसी बार 19 पढ़े तो 23 आएगा। तो 17 गुने 19 गुने 23 देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, पूछता है यहाँ पे कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। ठीक है, तो 5 का अधिकतम घात पूछता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम 23,750 का क्या है हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 बार का अगर निकालें तो 4750 आएगा। फिर 5 बार का लगाएं तो 950, फिर 5 बार का लगाएं तो 190, फिर 5 बार में 38। अब जो है ये 5 से तो ये कटेगा नहीं। अब ये 2 बार में 2 19 दूनी 38 होता है। तो 5 कितनी बार आया बाबू, तो 4 बार आया। इसीलिए 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार देखें तो नीचे दिया है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो 1440 का हमको निकालना पड़ेगा। तो 1440 के 2 बार के पहाड़ हम पढ़े तो 720, फिर 2 बार के पहाड़ हम पढ़े तो 360, फिर 2 बार में 180, फिर 2 बार में 90, फिर 2 बार में 45। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 बार में 15 और फिर 3 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का अधिकतम घात कितना हो गया बाबू, 5। तो यही आपको लिखना है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ घात के बारे में लिखना है, किसका घात क्या है। कि जो भी प्रश्न, जैसे कि आप ये नहीं पूछा ना कि 3 का अधिकतम घात क्या है, प्रश्न में डायरेक्ट पूछा है कि 2 का अधिकतम घात क्या, तो सिर्फ हमको 2 के बारे में ही क्या करना है, बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो दिया है यदि 6370 बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इंटू 7 का पावर k इंटू 13 पर पावर p। तो चलिए 6370 का सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, 6370 का अगर हम निकालें तो 2 बार में हो जाएगा 3185। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3 बार में कटेगा, 3 1 4, 4 8 5, ये तो सीधा कटेगा नहीं। 5 बार का देखते हैं तो 5 बार में हो जाएगा 637। ठीक है, फिर देखें तो ये कटता है 7 बार में 91। ठीक है, फिर देखें तो आएगा यहाँ पे 91, तो 7 बार में 13। तो यहाँ पे मिक्सी देखें तो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो सबसे पहले 6370 बराबर हम लिखेंगे 2 पर पावर 1 आया है, 5 पे पावर भी 1 आया है, 7 पे पावर 2 आया है, इंटू 13 पे पावर 1 आया है। तो हमको जो प्रश्न में पूछ रहा था यहाँ पर 2 पर पावर m, तो m का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, n का वैल्यू जो 5 पे पावर भी n हो जाएगा, k का मान पूछे तो 2 हो जाएगा, अब p का मान पूछे तो 1 हो जाएगा। तो प्रश्न में हमसे पूछता है कि m प्लस n प्लस k प्लस p, तो लिख देंगे m प्लस n प्लस k प्लस p। तो कितना कितना हो जाएगा बाबू, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 1 1 2 2 2 4 1 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसकी जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर वहां से पीडीएफ आप देख के क्या कर सकते हैं, बाद में कभी भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य क्या होता है, इसकी परिभाषा में लिखी है कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम 32 62 की देखें, बात करें 32 और 62 की, तो 32 को लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर 62 को लिखें तो 2 गुना 31। अगर इसकी HCF की बात करें तो आता है कितना 2। मतलब क्या है, ये जो है सह अभाज्य नहीं है। क्या है, सह अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार हम अगर देखें प्रश्न में 18 25 की, 18 25, तो इसका हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 1। 25 का देखें तो 5 गुने 5 गुने, इसका कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका HCF बराबर हो गया 1। तो मतलब क्या, यह सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 18,25, क्योंकि एक ही उसके बाद देखें 31 93 को भी हल करके देखें तो 31 गुने 1, इसका देखें तो 31 गुना 3, इसका देखें तो HCF बराबर आता है हमारा 31। तो 31 है तो ये क्या होगा, सह अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जाना है कि सह अभाज्य वैसी संख्या होती है जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 नंबर 18,25। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंडों वृक्षों में लुप्त संख्याएं जो हैं A B C D X Y, यानी पूरे आपको प्रश्न में ABCD कहीं लुप्त दिखेगा तो आपको क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न में देखिए A गायब है, तो A को ज्ञात करने के लिए हमको इन दोनों संख्याओं को गुना करें। अगर 1260 गुने 2 करेंगे तो इसका मान आएगा 2520, तो A का मान आ गया 2520। फिर 1260 का गुणनखंड किया है तो 630, 620 को यदि 2 से गुना किया यानी B का मान कितना 2 आएगा यहाँ पर। चलिए उसी प्रकार 630 का 2 बार में किया है तो C का मान यहाँ पर आएगा 315, क्योंकि 315 गुने 2 करें तो आएगा 630। इसी प्रकार देखिए फिर 315 का गुणनखंड किया 105, तो 105 गुने 3 जब आप करेंगे तो आएगा हमारा
यानी 315। अगर नहीं भी सर तो आप करके देख सकते हैं, जैसे 105 गुने 3 बराबर, देखिए 1 तिया 3, 5 तिया 15, 315 आ गया ना। इसी प्रकार यहाँ आप देखें तो क्या है, आप देख सकते हैं 315 गुने 2, 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30 आ गया ना। तो क्या इतना भरोसा रखिए, गलत हम नहीं बताएंगे। फिर 105 की बात करें तो इसको तोड़ा, देखिए 35 दिया होता है 105, यानी x का मान कितना 3। इसी प्रकार फिर देखिए 35 को तोड़ा है 7, यहाँ हो जाएगा 5 सते 35। तो आप चाहें तो बगल में लिख सकते हैं, a का मान आया हमारा 2520, फिर b का मान आया 2, c का मान आया यहाँ पे 315, d का मान आया 3, फिर देखिए यहाँ पे x का मान जो आया है वो 3 आया है और y का जो मान है वो 5 आया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार आंसर आप लिख सकते हैं। इससे क्या है कि मतलब पता चल जाता है कि हाँ चलो ये हमारा आंसर आया। अगर आप नहीं लिखें, सिर्फ इतना ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर अगर लिख लेंगे तो थोड़ा जो आपको बनाने का जो तरीका है वो हो सकता है कि आपके जो सर हैं या फिर एग्जामिनर हैं उनको पसंद आए, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखें 3030 2 बार में लगाया है, तो इसको अगर हम करेंगे तो देखें अगर 150 को 150 दूनी होता है 300, और देखिए ये 30 है तो 15 दूनी 30, यानी बनाने का तरीका है। उसके बाद देखिए 15,015 को 3 बार में लगाया तो यहाँ हो जाएगा कितना 5,005। 5,005 को 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 15,015। फिर 5,005 को यहाँ आप देखिए 1,001 है, 1,001 को 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा हमारा कितना 5,005 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेते हैं। फिर 1,001 को देखिए 7 बार में लगाया है, तो अगर 7 बार में अगर लगाना है तो 143 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1,001। फिर 143 को 13 बार में तोड़ा तो यदि 11 गुने 13 करते हैं तो आपका मान आता है कितना 143। तो यहाँ पर हम क्या है कि पूरा आंसर हम सही ढंग से लिख लेते हैं कि ए का मान हमारा आया है 15,015। उसी प्रकार बी का मान हमारा आया है 5,005, सी का मान हमारा आया है 5, डी का जो मान है वो हमारा आया है 143 और एक्स का जो मान है वो आया है हमारा 11। ठीक है, तो लिख लेने से थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा आपको। चलिए अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 36,750। ठीक है, 36,750 आपका दिया, सॉरी यहाँ पे हो सकता है 60 हो। ठीक है, तो आपका क्या दिया है, हाँ अगर यहाँ पे 60 होगा तो 36,760 है, 2 बार में लगाया तो हो जाएगा 18 दूनी 36। और देखिए 38 दूनी होता है 76 और 0 है तो 0 हो जाएगा 18,380। ठीक है, फिर लगाया देखिए 9190, अगर 2 बार से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ना। और उसके बाद 19 दूनी 38 और 0 1 0, तो बनाने का तरीका है फिर 2 बार में लगाया है तो 4,095। फिर 3 बार में देखिए लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा 1,365। देखिए हो जाएगा ना, 5 या 15 का 5, 8 छोटिया 18 की 19 का 19, 19 का 9 बकिया 1, 33 39 1 40। उसके बाद चलिए फिर लगाया इसको डी 455, यदि इसको 3 बार में मल्टीप्लाई करें तो 1,365 आता है। इसके बाद यदि हम देखें तो 455 को 91 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए 91 है तो 91 को लगाया है 7 तो यहाँ पर जाएगा 13 सते 91। तो आप चाहे तो फिर आप लिख सकते हैं ए का मान कितना आया, बी का मान कितना आया, सी का मान क्या आया, और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसका मान आया है हमको ए बराबर 18,380, बी बराबर हो जाएगा हमारा 2, सी बराबर हमारा आया है 1,365, डी बराबर 3, एक्स बराबर 5 और वाई का मान आया है हमारा यहाँ पे 13 है। ठीक है, चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए यहाँ पे लगाया है तो यहाँ हो जाएगा ये 3, ए का मान 3। तो साइड में हम कोशिश करते हैं आंसर भी लिख लेते हैं, ए का मान 3 आया है। चलिए बी का मान निकालना है, सी का मान यहाँ पे निकालना है, डी का मान और एक्स का मान। चलिए तो अब देख लें, फिर इसको लगाया है 7 बार में, तो 7 बार में यदि आप इसको लगाएं तो बी का मान यहाँ पाएगा 14,74,07। हम बना चुके हैं, इसी कारण हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद चलिए हम देखें तो इसको लगाया है 13 बार में, 13 बार में यदि आप लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 11,339, यानी सी का मान है 11,339। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट दिया है 17 बार में इसको लगाया, तो 17 बार में यदि आप इसको लगाएं तो आएगा 667, यानी डी का मान 667 हो जाएगा। फिर इसको 23 बार में लगाया, तो 23 बार में यदि आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 29 बार में कटता है, तो एक्स का मान हमारा हो गया 29। तो चलिए ये भी प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब देखें तो पूरा सवाल क्या है हमारा हल हो चुका है। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें तो कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें से क्या है कि 6 या 7 प्रश्न हैं, तो बगल में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें से क्या है कि हम कुछ प्रश्नों के हल आपको कर देते हैं, बाकी प्रश्न तो आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हमने उठाया 96 और 404। तो इसका कहता है कि गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए। चलिए गुणनखंड विधि कहता है तो 96 और यहाँ पे हम लिखते हैं 404 का पहले 2 बार में लगाएंगे तो 202, फिर 2 बार में आएगा 101, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका लगाएं तो 2 बार में हो जाएगा हमारा 48, फिर 2 बार में 24, फिर 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3। तो यदि हम 96 का देखें तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यदि हम देखें 404 का तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 101। तो हमारा जो कॉमन निकल रहा है क्या, 2 और 2, तो HCF हो गया हमारा कितना, 2 गुने 2 बराबर 4। LCM की बात करें तो LCM में होता है कि जो भी HCF में निकला, बाकी जो संख्या मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 या 96, 96 गुना 101 तो होगा 9696। तो यानी हमारा HCF आ गया 4 और हमारा LCM आ गया 9696। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो 1485 का हमको निकालना पड़ेगा 4356 का, ठीक है, 1485। चलिए 5 बार में लगाएंगे तो आएगा 297, ठीक है। 3 बार में लगाएंगे तो आएगा 99, 3 बार में आएगा 33, फिर 3 बार में 11। अब इसको देखें 2 बार में तो 2178, 2 बार में 1089, फिर देखें 3 बार में तो 363, फिर 3 बार में 121, फिर 11 बार में 11। चलिए तो अब देखेंगे 1485 को लिखें तो आएगा 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 11। फिर अगर देखें हम 4356 को तो आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11। कॉमन क्या निकल रहा है बउआ, 21 से 3, 1 3 और 1 11। तो HCF हो गया हमारा जो कॉमन निकलता है 3 गुने 3 गुने 11, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, 99 हो गया हमारा। चलिए वही अगर LCM की बात करें तो LCM क्या कहता है, जो कॉमन निकल रहा है पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो कॉमन नहीं निकल रहा 5 या 15 हो गया, 2 दूनी 4 गुने 11, देखिए 3 तिया 9, 9 चौका 36, फिर 121 गुने 15, यानी 9 गुने 15 गुने 121, ठीक है, 9 नहीं 36, ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9, 9 चौका 36 गुने 15 गुने यानी 540 गुने 121। अगर हम इसको गुना कर दें तो हमारा आंसर आएगा 65,340, यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न है वो आप बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, हमें जो है बाकी प्रश्न को भेजकर आप अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि हमारा, इसके बाद हम अपनी वीडियो को विराम देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी इसका HCF LCM दोनों निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, परंतु सत्यापित करना है कि दो संख्याएं, जैसे बताए थे ना एक फॉर्मूला कि A गुना B बराबर जो होता है HCF इंटू LCM। अगर इसके बारे में आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दिया हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो का, तो आप जाकर वहाँ से ये फॉर्मूला आप वहाँ पर देख सकते हैं हमने किस प्रकार बताया है। चलिए 852, देखिए पूर्णांकों को कहता है LCM निकालें, किस विधि से निकालना है ये क्या है नहीं बताएं, तो आप कह सकते हैं कुछ भी विधि से आप निकाल सकते हैं।
चलिए तो 852 का इसी विधि से हम निकालते हैं, आपको भी आसानी लगेगा। चलिए अगर इसको लगाएं 1491 और 852, चलिए 2 बार में लगाएं तो हो जाएगा 426, 2 बार में 213, 3 बार में 71। ठीक है, अब इसके बाद तो ये लगेगा नहीं, फिर चाहे तो 71 बार में लगा सकते हैं या 2 बार में 71। ठीक है, चलिए इसके बाद ये 1491 को देखें तो 3 बार में लगाएंगे तो 497, फिर अगर 7 बार में लगाएं तो 71। ठीक है, 852 और 1491, 852 का देखें तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 71। इसका देखें 1491 का तो यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि जो बराबर है वो भी हो जाए, 3 गुने 7 गुने 71। चलिए तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है बउआ, 3 मिल रहा है और 71 मिल रहा है। तो HCF की बात करें तो HCF हमारा हो जाएगा कितना, 71 गुने 3 यानी 213। लेकिन वही अगर बात करें हम LCM की तो LCM कहता है कि जो पहले मिल रहा हो HCF जो छाटा है, बाकी जो नहीं मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 7। अब इसको क्या करना है, आप गुना कर लीजिए। तो हमारा अगर गुना करें तो आएगा 5964 यानी 5964। तो अब प्रश्न में कहता है कि सत्यापित करना है कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो A गुना B यानी 852 गुना 1491 बराबर जो आएगा 213 गुने 5964। यही आपको कहता है कि यहाँ पर सत्यापित करें। तो देखिए सत्यापित करना बहुत ही आसान है। 852 1491 है, अगर इसको हम लिखना चाहेंगे इससे 4 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 852 गुना, अगर इसको 4 से भाग दें तो 1491 ही हो जाता है। इधर भी वही है 892 गुने 1491। तो सोच के देखिए कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम ही होगा। तो कह सकते हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM है हमारा। आप चाहें तो इसको गुना करके क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो देखिए हम आंसर भी लिख देते हैं। इसका आता है 12,70,332। अगर इसका भी देखिए, अगर आप ये नहीं भी लिखते, अगर बाई चांस इसको काट के भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो वही आता 12,70,332। तो लिख सकते हैं आप इसीलिए A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ये जो हो गया क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया इस प्रश्न में। इसमें देखिए हमारे प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या है कि यहाँ पर वही 2 प्रश्नों को चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो प्रश्न है वो आप बहुत ही आसान है, वो आप बना सकते हैं। नहीं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें वो प्रश्न सेंड करके अपना आंसर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 24 आवर्स के अंदर। चलिए इसी प्रकार हम देखें इसका। तो चलिए 777 है हमारा, फिर 1147 है। 777 को देखें 7 बार में लगाएं तो 111, फिर 3 बार में लगाएं तो 37। इसका देखें तो इसका हो जाता है हमारा, अगर हम 31 बार में लगाएं तो 37। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1147 ही आएगा। तो 777 है हमारा, 1147 है। तो इसका लिखें तो 7 गुने 3 गुने 37। इसका लिखें तो 31 गुना 37। तो देखिए कॉमन क्या मिला हमारा, 37। तो यानी HCF हमारा कितना हो गया, 37 हो गया। वही अगर बात LCM की करें तो कहता है कि जो बउआ मिल रहा है और जो नहीं भी मिल रहा, देखिए 27 गुना 31, वही हमारा आंसर। अब इसको गुना अगर आप करेंगे तो हमारा आएगा 24,087। ठीक है, अब चलिए हमको प्रमाणित करना है कि क्या प्रमाणित करना है कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। चलिए तो A गुना B हमारा क्या है बउआ, 777 गुने 1147 बराबर इधर जो HCF हमारा 37 आया है गुने 24,087 आया है। अब इसको क्या है, हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। अगर इसको आंसर आप लिखना चाहें तो आएगा 89 12 19। ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो उतना ही आता है, 89 12 19। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसीलिए क्या है कि A गुना B बराबर जो है हमारा HCF गुने LCM हमारा क्या है, आता है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि ये जो हमारा है हमने इसको क्या किया,
प्रूव्ड किया। तो बाकी सवाल आप इसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जाकर पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर जाके कोई भी लिंक क्लास 9 का, क्लास 10 का एनसीईआरटी का या फिर बायोलॉजी का, आपको कोई भी लिंक चाहिए आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपको क्या है, पूरा लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।